अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच द्वारा दिए गए फैसले के बाद मचे घमासान के दौरान एएमयू में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की खबरों को एएमयू इंतजामिया ने सिरे से नकार दिया है। एएमयू के जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी सदस्य प्रोफेसर असीम सिद्दीकी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश या भर्ती में कोई आरक्षण नहीं देता है, जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स और राजनेताओं ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले के बाद बताया गया है। प्रोफेसर सिद्दीकी ने कहा कि एएमयू में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए एक आंतरिक कोटा प्रणाली है। प्रोफेसर सिद्दीकी ने जोर देकर कहा कि जब छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो उन्हें आंतरिक माना जाता है और उनके लिए 50% सीटें आरक्षित की जाती हैं, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो, बशर्ते कि वह पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों। उन्होंने कहा कि एएमयू में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की खबरें झूठी और भ्रामक हैं। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मामला है, बार बार 50% को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 50% किस किस को है? देखिए, मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, कुछ अखबार में भी देखा है उसमें, और ये 50% जो रिज़र्वेशन की बात जो है उसमें, ये सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अलीगढ़ के स्कूल से जो है एफिलेटेड स्कूल से उनसे जो उन्होंने तालीम हासिल की है। मतलब ये है कि जो ये इंटरनल स्टूडेंट्स ये कोई भी हो सकते हैं, इसमें रिज़र्वेशन जो है ये धार्मिक बुनियाद पर नहीं है। चाहे वो टीचर्स के रिक्रूटमेंट का या नौकरी का इशू हो, या स्टूडेंट्स के एडमिशन्स का हो, या नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी का हो, कहीं पर भी धार्मिक आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिज़र्वेशन नहीं है। कहीं पर भी मुसलमानों का रिज़र्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है। और जो एडमिशन्स हैं या रिक्रूटमेंट है वो प्योरली मेरिट पर है और बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से होते हैं। उसमें एक एक पॉइंट को इसके अंदर गिना जाता है, जहाँ कहीं भी ये पॉइंट सिस्टम है जी। और इसमें मतलब इसको मैं एक और चीज़ कहता चलूँ कि ये जो इंटरनल स्टूडेंट हैं ये तो कोई भी हो सकते हैं, उनका कोई भी धर्म हो सकता है। बल्कि कुछ कोर्सेज हैं जैसे पीएचडी वगैरह में तो किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, इंटरनल का भी नहीं है और किसी का नहीं है उसमें। तो सर, जो आरक्षण को लेकर जो मांग चल रही है, कोर्ट में फाइट चल रही थी और अब भी चल रही है, वो कितने परसेंट को लेकर है? कितने परसेंट आरक्षण होना चाहिए? ये देखिए, इसमें जो इशू था 50% इंटरनल स्टूडेंट्स की बात हो रही है उसमें। और खैर इसमें तो कोर्ट में तो जो है बिल्कुल ये डिफरेंट इशू था, वो तो माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर जो है, तो ज़ाहिर है उसको तो आपने चीज़ों को पढ़ा होता है। लेकिन आपका जो एक ख़ास सवाल था जो रिजर्वेशन के लिए, तो मैं उस पर मतलब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर किसी भी जैसा कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी नहीं, हम उस पर हम किसी के बारे में बात नहीं करना सवाल चाहेंगे। है सर, उस पर जवाब आपका जो भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या सांसद जी हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं, मंच से भी बयान हुआ दिया है उन्हें कि 50% आरक्षण सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर फाइट चल रही है और इस तरह की सामने आती है, ओबीसी को लेकर होना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, किसी के बयानों पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ और उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है उसमें। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, सिर्फ उसके बारे में बताना चाहूँगा। यानी कि 50% जो है उसमें सभी लोग शामिल हैं? जी जी जी, बिल्कुल इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है वो। इंटरनल स्टूडेंट्स में कोई हर कम्युनिटी शामिल इंटरनल स्टूडेंट्स में। सर, नाम क्या लिखते हैं और पोस्ट क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी।